नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आज आपके सामने फिर आ गया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा प्रश्न जो है वो संबंधित है पॉलिटी से। किससे संबंधित है? पॉलिटी से जो है आज का हमारा प्रश्न एकदम संबंधित है। तो ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे। पॉलिटी से संबंधित देखिए प्रश्न जो है ऐसे हम लाते हैं आपके लिए खोज के कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए प्रश्न जो है हम कई मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सारी चीज़ों से उठा के लेते हैं, तो खुद से फिर बनाते हैं उसको फॉर्मेट में। तो जो है वो प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई सारे मैं उठा मतलब छांट छांट के आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम बेस पे रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न लाता हूँ। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना, जो है मज़ा आने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो है आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है? वो किससे दिया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है 330, दूसरा है 332, तीसरा है 222 और चौथा है 345। तो किससे दिया जाता है आपको कमेंट में बताना है। वो दिया जाता है जो है 330 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आपको पता तो होगा ही ना, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो किस न्यायालय की देखरेख में आता है आप बताइए। फिर 4 ऑप्शन हैं हमारे सामने। पहला ऑप्शन कौन सा है हमारा? पोर्ट ब्लेयर मुंबई हाई कोर्ट सर्किट बेंच। दूसरा है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच। तीसरा है पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट के सर्किट बेंच। और चौथा कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट सर्किट बेंच। तो ये जो है हमारा सही कौन सा है इसमें? बी ऑप्शन। ये वाला जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही है। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र देखती है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कौन सा न्यायालय करता है? देखिए सेम क्वेश्चन है, बस सही वो चीजें बदली गई है ना। तो अब देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही है। तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जो है इसमें कौन सा देखती है? केरल हाई कोर्ट जो है। केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप जो है इसका न्यायिक क्षेत्र जो है, इसका न्याय वगैरह मतलब न्यायालय का कार्य जो होता है वो केरल हाई कोर्ट देखता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, न्यायाधीश, उनको कौन बदल सकता है? तो उनको बदल सकते हैं बेसिकली, देखते हैं कौन। राष्ट्रपति अगर कोई आदेश जारी कर देगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई अधिसूचना जारी कर दे तो बदला जा सकता है, तब भी नहीं बदला जा सकता। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है, संसद द्वारा जो है कानून कोई बना दिया जाए, कानून के द्वारा संसद का द्वारा कानून जो है वो बदल सकता है। तो वर्तमान में जजों की संख्या कुल कितनी है? जो है वर्तमान में जजों की संख्या जो है 34 है। कितनी है दोस्तों? वर्तमान में जजों की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी 34 नहीं 35 है। वर्तमान में जो जजों की संख्या है, मतलब कन्फ्यूजन था, वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो 35 है, सॉरी 34 मैंने बोला। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वो 35 है। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी प्रारंभ में जो है सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। कितने जज थे? 7 जज। ये चीज़ें याद रखना, वर्तमान का और प्रथम का, बाकी बीच का नहीं पूछता उतना, तो ये चीज़ याद रखना। सुप्रीम कोर्ट जब प्रारंभ में था तो उसमें 7 जज थे, उसके बाद आगे चल के अब 35 जज हैं वर्तमान में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है उसको, किसी भी व्यक्ति को, तो वह हाई कोर्ट में जो है कितने वर्ष तक जो है कार्य किया हो, मतलब तो वो है हमारा 10 वर्ष। अगर 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में कार्य किया है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए एलिजिबल है, तो जो है वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन 10 वर्ष तक जो है वह हाई कोर्ट में काम किया हो तभी बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6वां नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस अनुच्छेद में बनाया गया?
अनुच्छेद नहीं, किस संविधान संशोधन में बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है वो बनाया गया, किस संशोधन में बनाया गया? तो फिर से 3 विकल्प हमारे सामने हैं, 4 विकल्प हमारे सामने हैं, चारों विकल्प में देखते हैं कौन सा सही है। हमारा पहला विकल्प कौन सा है? जो है 63वां संशोधन। दूसरा नंबर का है 69वां संशोधन, तीसरा नंबर का है 74वां और चौथा नंबर का है 76वां। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, आपको बताना है कमेंट में। इसमें जो है 69वां संविधान संशोधन जो है वो सही है। 69वां संविधान संशोधन करके जो है बनाया गया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी। 69वां संविधान संशोधन कब किया गया था? सन 1991 में किया गया था। कब किया गया था? तो जो है सन 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में 3 स्तरीय प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में होती है ना? त्रिस्तरीय प्रणाली जो है कितने ऊपर, कितनी जनसंख्या, मतलब किसी राज्य की जनसंख्या कितनी हो वहाँ पे त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की जाती है। तो 4 विकल्प फिर हम लोगों के सामने हैं, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से हमारा सही है जो है 20 लाख। 20 लाख अगर कहीं किसी राज्य की आबादी 20 लाख है या उससे अधिक है तो जो है वहाँ पे त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की जाती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कूट में क्वेश्चन है हमारा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी हम लोगों के लिए। तो देखते हैं भारत में जो है भारत में एक राज्य के कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो है। तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें। पहला क्या है हमारे लिए? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा है राज्य में वास्तविक और कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में है। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। मतलब देखते हैं, तो इसमें तो देखिए पहला वाला जो तीसरा नंबर वाला है तो वो बिल्कुल गलत है ना। तो अब बचा हमारा ये पहला और दूसरा, तो ये दोनों जो है सही है। तो अब आते हैं इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से देखते हैं पहला और दूसरा सही था ना। तो पहला और दूसरा, तो ए नंबर वाला जो है हम लोगों का वो सही है एकदम। ठीक है, तो ये कूट पहचानने थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसको थोड़ा आप ध्यान दोगे, मतलब कोशिश करोगे, अध्ययन करोगे तो सीख जाओगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को हटा सकता है? कौन हटा सकता है राज्यपाल को? अगर राष्ट्रपति चाह ले तो राज्यपाल को हटा सकता है। तो राज्यपाल को हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। तो आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? भारत के संविधान में अनुसूचित और को नया राज्य बना सकता है, मतलब किस अनुसूची को संशोधित करके भारत में नया राज्य बनाया जा सकता है? तो किस अनुसूची को संशोधित करके बनाया जा सकता है दोस्तों? आपको कमेंट में बताना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। तो भारत में पहली अनुसूची को संशोधित करके जो है नया राज्य बनाया जा सकता है। नया राज्य जो संघ और लोक मतलब संघ और जो है राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है पहली अनुसूची, उसमें संशोधित करके जो है नया राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करिए ताकि जो है वो भी आपकी ये क्लासेस देखें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ते रहे, ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए आपकी डेली क्लासेज आती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।